हेलो जी, नमस्ते। बुजुर्गों की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एक माँ आपको तन और मन से हृदय से सारे जहाँ के लिए प्रार्थना करती हूँ, सभी लोग सुखी और संपन्न हों। भगवान आप सभी को सुखी रखें, संपन्न रखें। हर घर हर बच्चों के लिए भी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि बुढ़ापे में हम लोग कैसे खुश रह सकते हैं। ये बुढ़ापे का राज भी एक राज है। देखो, बुढ़ापे में हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पहली बात, अपने आप उठें। हम स्वयं, आपके पास जो भी पैसा है, रुपया है, उसको आप स्वयं अपने लिए रखें। कदापि अपने बच्चों बच्चों पे न बांटें, उसको अपने पास रखें और अपने खाने पीने में ध्यान दें। अपने मन में आप बिल्कुल क्रोध, लोभ, गुस्सा कतई नहीं रखें। खुश हो जाएं। सुबह उठें, घूमने जाएं, पार्कों में अपने दोस्तों से मिलें। आपको बड़ी खुशी होगी अपने दोस्तों से मिलके। इधर जाएं, उधर जाएं। नियमित रूप से व्यायाम करें और सुबह उठकर नहाने धोने के बाद मंदिर में भगवान का स्मरण करें मन में, जिससे आपको खुशी मिलती है। आप ऐसे ऐसे काम करें। यह नहीं कि घर पर रहें कि घर में कभी खाना नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना करके परेशान बिल्कुल मत होइए। अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप अपने खाने की व्यवस्थाएं रख लीजिए। सुबह कोई भी नहीं दे पाता इतनी जल्दी, कुछ हल्का फुल्का खा पी के टहलने चले जाइए। भूखे पेट भी मत जाइए। चाय ले लीजिए, उसमें कुछ बिस्किट विस्किट ले लो के आप टहलने चले जाइए। आइए, घर में आके शांतिपूर्वक घर में बैठिए और मन को हमेशा खुश रखिए। अपने बच्चों को देखिए, नाती पोतों को देखिए, आपको कितना मन खुशी खुश होगा। अपनी बहुओं को देखो, बच्चों को देखो, उनसे प्यार से बोलो, आपका मन खुशियों से भरा रहेगा। तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप अपने मन में शंकाएँ लेके, दुखों का पहाड़ लेके बैठ जाते हैं तो घर का वातावरण भी बुरा हो जाता है और आप भी बुरे हो जाते हैं। इसलिए मैं बताने चाह रही हूँ, बुढ़ापा जो है कष्टमय होता ही है हर किसी का। अपने आप को खुशी रखो, बिजी रखो, हल्के फुल्के काम करो, घर के बाहर जाओ, दोस्तों से मिलके आपको बहुत खुशी होती है। तो सुबह शाम 2 टाइम बना लो अपने दोस्तों से मिलने के लिए। आप घूमो, बाज़ारों में जाओ, कभी कुछ खरीद के लाओ, कभी कुछ खरीद के लाओ। इस तरह से आपका जो है टाइम भी पास हो जाता है और अच्छा भी लगता है। अपनी बीवी को भी साथ में ले जाओ, उनका भी बुढ़ापा है, उन्होंने कहाँ जाके देखना है। उनका अपना हाथ पकड़े, दोनों जने चल दिए। जब रास्ते में बुढ़ा बुढ़िया लोग कहते हैं बहुत से लोग, अब लेकिन जो दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, जब मैं अपने आँखों से देखती हूँ, मैं उन सबको प्रणाम करती हूँ और खुश भी हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ आप लोग भाग्यशाली हो, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग साथ में जा रहे हैं। भगवान आप लोगों को खूब लंबी उम्र दे। तो उनके होठों में मुस्कुराहट आ जाती है, हंसते हैं। फिर जब दोबारा मिलते हैं तो फिर रोज़ की जान पहचान हो जाती है। बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है आपको मिल के। इसी तरह से आज तो मैं वीडियो बना रही हूँ, तब तो नहीं बनाती थी ना, मेरे मन में ख्याल भी नहीं था ऐसा। तो लोग बहुत खुश होते हैं, कहते हैं हमें बहुत खुशी होती है, इंतज़ार करते हैं। जब कभी मैं नहीं जाती, नहीं दिखती हूँ तो पूछते हैं। देखो, फिर मैं भी पूछती हूँ कि आप लोग को सब ठीक ठाक, कहते हैं बहुत ठीक है, बढ़िया चल रहा करके। इतने खुश हो जाते हैं, कहते हैं हमें आपको देख के मतलब एक अलग ताकत जैसी आ जाती है, अच्छा लगता है। कहते हैं मिलते भी हैं रोज़, ऐसी बात नहीं है। ये हकीकत मेरी, मतलब जो भी है मैं बोलने जा रही हूँ, इसमें मैं कभी भी झूठ और कुछ नहीं बोलती। जो मेरे मुंह के वाक्य हैं, शब्द जो आते हैं, मैं बोलते जाती हूँ इसमें। सॉरी, जो भी गलती होती है उसके लिए माफ़ कीजिए। ये मैं बताने जा रही थी, अपना पैसा अपनी जेब में रखा हुआ बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए आपके पास कम ज़्यादा जो भी है अपने पास ही रखिए। हाँ, हो सकता है अपने बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नाती पोते, उनके लिए चीज़ लाइए, उनको अपने पास में गोद में बिठाइए, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाइए। बच्चे कितने खुश होते हैं, दादा दादी करके, नाना नानी करके। उनको अपने पास में बुला के अच्छी अच्छी चीज़ें बताओ, ज्ञान दो उनको भी। ऐसा नहीं है कि जिससे कि आपके बहू बेटे को भी अच्छा लगेगा कि मम्मी पापा जो हैं बच्चों को इतनी अच्छी सीख दी, ये पोयम सुनाई या ये कहानी सुनाई, बच्चों को आज याद है। देखो कितनी जल्दी बच्चे ने याद कर लिया। दादा दादी जो बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाएंगे, उतने वो लिखने पढ़ने से स्कूल में नहीं सीखेंगे। आपको देखते, आपके बोलते ही वो कैच कर लेंगे सब चीज़। एक बात खासियत ये भी है बच्चों की, क्योंकि दादा दादी बहुत प्यार करते हैं नाती पोते, और बहुत पोते और पोतियाँ भी बहुत प्यार करती हैं अपने दादा दादियों से। ये मेरा कहने का तात्पर्य था। खुशी अपने आप में होती है, न कि दूसरे के मन से। इसलिए अपने मन को हमें खुद ही काबू करना है, खुश रहने की कोशिश करनी है। खुश हम कैसे रह सकते हैं? अपने दोस्तों से मिलके इधर जाके उधर जाके, कभी बेटा बाहर है तो अपनी बीवी का हाथ पकड़ो, चलो अपने बेटे बहू के यहाँ चलते हैं, एक आध हफ्ता 10-15 दिन वहाँ घुमाए।
इधर देखा उधर देखा, क्योंकि ज़िंदगी भर माँ बाप जो होते हैं बहुत कष्ट किए रहते हैं अपनी औलाद को पढ़ाने लिखाने में, पूरा समय पूरी ज़िंदगी त्याग देते हैं। एक पापा क्या होता है कोई इतना महत्व नहीं समझ पाता। पिता का महत्व को बहुत कम दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। माता और पिता का बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए, और है भी बराबर का दर्जा। पिता देखो कितने संघर्ष करता है, उसके आंखों में आंसू रहते हैं, दिल टूटा रहता है, फिर भी हिम्मत रख के हौसला रखता है कि यार मेरे बच्चे कामयाब होंगे, मुझे ये करना है वो करना है। करते करते ज़िंदगी अंतिम समय चरणों में पहुंच जाती, सुकून कहीं नहीं मिलता। सुकून अपने मन का ही है। इसलिए आप अपने बच्चों से मिलने जाइए, कभी बिटिया से मिलने जाइए, 10-15 हफ्ते भर रुकिए, आपको अच्छा लगेगा। फिर घर आइए, फिर इधर उधर जाइए, उससे आपके मन को जो खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। अगर आप एक ही जगह पर बैठ जाएंगे, तबीयत खराब है, ऐसा है वैसा करके, तो नहीं होगा, आप टूटते ही जाएंगी। ऐसा नहीं करना है, हिम्मत रखनी है। बस मियाँ बीवी अपना हाथ पकड़े और चलते रहो, दुनिया में इधर उधर घूमते रहो, कभी बाजार जाके कुछ खाओ पियो, इंजॉय कीजिए आप। यही ज़िंदगी है। क्योंकि भविष्य में दिन रात आपने एक करके अपने बच्चों के पीछे अपनी पूरी धन पूंजी तन मन सब लगा रखा है, हर माता पिता ने। और बच्चों हमेशा ध्यान देना अपने मम्मी पापा पे, कभी भी गुस्सा ना होना, कभी भी गुस्सा में ऊंची आवाज़ में बात मत करना। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो ये समझना कि हमारे मम्मी पापा ने हमें कितने शांति से पाला हुआ, कैसे करा हमारा पालन पोषण। आप बुढ़ापा ये होता है, औलाद के लिए बोल रही हूँ ये पॉइंट। जब वृद्धावस्था में मम्मी पापा बूढ़े हो जाते हैं तो ये समझो ये बच्चे हो जाते हैं, उनका दिमाग भी बच्चों की तरह होने लगता है, वो भी ज़िद्दी हो जाते हैं। इसलिए आपको शांति से उनका हाथ पकड़ के मीठी मीठी बातें करके उनके साथ बैठना है, उठना है, अपनी बातें शेयर करनी है, जिससे उनको जो थोड़े भी ज़्यादा बसने वाले होंगे, अगर आपके कटु वचन होंगे, थोड़े दिनों में घुट घुट के हो जाएंगे। अगर आपकी दो प्यार भरी बातें होंगी तो वो और जी जाएंगे, उनका मन खुश रहेगा। मन की बढ़ के खुशी से कुछ नहीं है, अगर मन खुश है तो सारा जहाँ खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विषय में मैं आप बताने जा रही थी। बुढ़ापे में बहुत से लोग के 4-4 5-5 बच्चे होते हैं, कोई उनको रोटी नहीं देता, कोई कुछ नहीं करता है, बहुत ही विचलित हो जाते हैं माँ बाप। कहते हैं किसी का चलो पति नहीं होता है तो वहाँ पर टूट जाती है। भगवान चाहे किसी कोई सर्विस वाली होती है तो उसके पास थोड़ी इनकम पैसा होता है, वो अपना उस पर तो निर्भर रहती है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं संसार में जिनके पास कोई इनकम नहीं होती, आमदनी नहीं होती, फिर भी सरकार ने देखो उनके लिए जो भी हो थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत आय उनके लिए रखी है, उसी में वो खुश रहते हैं। कहते हैं यार मेरी तनख्वाह आएगी, उसमें पैसा आ जाएगा तो अपने लिए ये करेंगे, दवा पानी लाएंगे, उससे उनको ज़रा संतुष्टि रहती है। उनका यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है। सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में आप लोगों ने बहुत से लोगों के निःशुल्क जो सेवा दी है और कर रखा, बहुत अच्छा कर रखा आपने। इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ सारे जहाँ के लिए, और सभी को कहूँगी भी। कभी भी किसी मम्मी पापा माता पिता का कभी अनादर न करना है। ये मम्मी पापा वो देवी देवता हैं जो अगर आपके ऊपर हाथ रख देते हैं, उनका आशीर्वाद आपको सारे जहां में खुशियों से भरकर ले आएगा। अगर इन्हीं का आपने दिल तोड़ दिया तो कहीं पर आप लोगों को सुख चैन नहीं मिलेगा। इतना भी ध्यान दीजिए। मम्मी पापा से बढ़ के जग में कुछ नहीं है, वही आपको इस जीवन में धरती में लाए हैं। उन्होंने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, इस योग्य बनाया है। आप अंतिम समय में बुढ़ापा होता है, कब किसके पंख पसेरु प्राण कब निकल जाए कोई जानता, कोई नहीं जानता है। अगर हाथ से प्राण निकल गए, आप दूर रहे, अंतिम समय तक उनकी चिता को भी दो वो नहीं दे पाए चिता को आग, तो बेकार है। धिक्कार है ऐसे बच्चों पर। फिर वो बच्चे कैसे करते हैं यार, थोड़ी दिन के लिए आ जाते, देख लेते, ये कर लेते वो कर लेते, ज़िंदगी भर पछताते हैं, मन में कांटा सर लगा रहता है। इसलिए समय रहते उनके साथ अच्छा कीजिए, व्यवहार कीजिए। अगर प्राण निकल जाएं तो उसके बाद आपको दुख ही दुख रहेगा, कभी आप संभल नहीं पाएंगे। अंदर की आत्मा आपको कचोड़ते रहेगी। अगर आप उनके अच्छा व्यवहार करे रहेंगे, आपको ये तो लगेगा यार हमने अपने मम्मी पापा के साथ कभी बुरा नहीं बोला, अच्छा नहीं बोला। शकुन तो है, एक दिन तो जाना ही है पृथ्वी से, हर किसी को धरती से। इस तरह से आप भी संतुष्ट होंगे, वो भी संतुष्ट होंगे, और ढेर सारे दुआएं देते जाएंगे। यही मैं कहना चाह रही थी। अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं देश विदेशों में चले जाते हैं, और मम्मी पापा जो होते हैं उनके माता पिता अकेले रह जाते हैं बुढ़ापे में, उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता है। सब कुछ होता है उनके पास, उनकी अपनी संतान नहीं होती है तो उनका प्राण सब कुछ होते भी नश्वर हो जाता है। वो दुखी इसलिए रहते हैं। इसीलिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ जो भी उनके
आपसी संबंधी वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो हैं, कम से कम उन्हें रिस्पेक्ट करें, आए जाएं, फ़ोन से ही सही हाल चाल पूछें, ताकि उनको हिम्मत मिले कि यार हमारे अपने हमें पूछते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं अपने अपनों को ही देख के जलते हैं, ऐसा कदापि नहीं करें। क्या करना है, क्या लेके आ रहे थे, क्या आप उनको देंगे? एक मौके दो शब्द तो हैं प्यार भरे, उनको प्यार से बोलिए और समझाइए कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप चिंता मत करो, आपके बेटे आएंगे। इस तरह से उनके हौसले बुलंद होते हैं, खुशियाँ होती हैं, उनको हिम्मत बढ़ती है, और कुछ नहीं होता संसार में। यही मैं कहना चाह रही थी। वृद्धावस्था में हर किसी का ध्यान दीजिए, ये मत सोचिए कि हमारा है ये पराया है। हर जो वृद्धावस्था में मम्मी पापा होते हैं, उनके दादा दादी होते हैं, हर किसी के माता पिता के समान है। उनका आशीर्वाद जो लेगा वो संसार में खुशी का, क्योंकि बहुत से लोग अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं ले रहते। इतने भी अच्छे लोग होते हैं, कहते हैं यार हमने अपने मम्मी पापा को देखा ही नहीं। मेरी सास बीमार थी, मेरे यहाँ कोई पराए किराएदार थे, जब उनको पता चला तो वो मेरे घर पर आते थे शाम को, रोज़ रात को रोज़ बैठे रहते थे, कहते थे आप बेफिक्र रहो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। पूरा साथ दिया उन्होंने हमारे कई महीनों तक। अभी देखो उनका नाम आ रहा है, कम से कम 20-25 साल बाद मैं उनको याद कर रही हूँ। जो भी सदस्य मैं उसको पहचान भी नहीं पाऊँगी। इंसान की भलाई ये होती है। तो उसने कहा मेरे मम्मी पापा भी इसी दर्द से गुजरे, तब मैं बच्चा ही था। आज मैं आपको ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी मम्मी पापा की सेवा के लिए आ रहा हूँ यहाँ पर। दिन भर ड्यूटी करते थे, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे निकलते थे मेरे घर से, शाम को बाहर चारपाई पर लेटे रहते थे। पूरा साथ दिया उस मनुष्य ने। जहाँ भी हो भगवान से सुखी संपन्न रखे, खूब लंबी आयु हो इसकी, धनवान रहे, खूब लंबी आयु रहे, जुग जुग जिए बच्चा हो। ऐसे भी बातें होती हैं। ये सब हकीकत कहानियाँ हैं, अपने आँखों की देखी। और यही चीज़ मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। संसार में कभी भी किसी भी वृद्धावस्था में किसी की मजाक न बनाए। लाठी से चलने वाला इंसान वह इंसान है, उसने जो जग दे लिया, पूरी दुनिया देख ली, खुश नसीब है वो। पूरी ज़िंदगी जी के जा रहे हैं, पूरा अपना अच्छा देख के जा रहे हैं, परिवार देख रहे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कब मरे ये बुढ़ा, कब मरे ये बुढ़िया, कहते हैं। मैंने सुना था, देख रखा आँखों से, लेकिन ऐसा कदापि न करें। यही तुम्हारे भगवान हैं। पितृदेवो भव कह रहा, पितरों की जो सेवा करता है, बाद में जीते जी तो नहीं कर रहे, जीवन लाभ मरबेर भाग के रखो पहाड़ शब्द में। जीते जी तो हमने उनको पूछा नहीं, मरने के बाद क्या पूछेंगे हम उन्हें? कुछ नहीं दे सकते हम उन्हें। बाप ने श्राद्ध कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, कुछ नहीं होता है। उनके जीते जी 2 रोटी उनको प्यार से दिए, अपने होठों की मुस्कान देखिए, 1 कप चाय दीजिए आप आराम से, तब देखिए आपका भी सुकून, अपने सास ससुर का भी सुकून, माँ बाप का भी। यही है ज़िंदगी का राज, ये बताने जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। ओके बाय।